आपने अभी बोला कि साक्षी तो हमारा स्वभाव है, जी लेकिन इसको स्वभाव बनाने के लिए, क्योंकि हम तो ये भूल चुके हैं, अब इसको वापस स्वभाव बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जी। तो आप बताइए, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? हमने शुरू में ही बताया कि साक्षी ही अपना स्वभाव है। ध्यान इसके लिए सबसे जरूरी है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, तो वो दृश्य को हम देख रहे हैं। तो जो देख रहा है, जो दृश्य को जान रहा है, वो दृष्टा है। तो दृश्य से दृष्टा पे आना है। ये अभ्यास अगर हम, जैसे मान लीजिए हमको नाद सुनाई दे रहा है, तो हम नाद को सुनेंगे। नाद को सुनते सुनते ये जब हमारा मन शांत हो जाता है, उसमें जब कोई विचार नहीं चलता है, तब नाद को छोड़ के फिर अपने मतलब कि साक्षी भाव में आ जाना है। जैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो हमको प्रकाश को देखना है, और प्रकाश को देखते देखते फिर हमारा जब मन शांत हो जाए, तो फिर अपने स्वरूप में लौट आना है। इसे हमारे आती जाती सांसों को देखना है, और आती जाती सांसों को देखते देखते मन शांत होता है, मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाए तो फिर अपने स्वरूप में लौट आना है। ये स्वरूप में लौट कहाँ आना है? अगर हम अपने स्वरूप को खोजेंगे तो नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जो जान रहा है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वही अपना स्वरूप है, वही चैतन्य है। बस उसका मतलब बोध होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। इस एहसास में, उस बोध में बना रहना चाहिए। वो जो चैतन्य है, क्या उसका स्वरूप क्या है? वो बोध स्वरूप है, इसलिए हमको दूसरों का बोध होता है। वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हमको दूसरों का ज्ञान होता है।